नमस्कार साथियों, जय श्री राम। आज हम देखने जा रहे हैं छंद टॉपिक के बारे में। हम मात्रिक छंद एवं बाणिक छंद दोनों छंदों को बहुत ही आसान तरीके से और ट्रिक के साथ हम इन्हें याद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद में जो मुख्य छंद हैं वो हमारे 4 छंद माने जाते हैं: चौपाई, रोला, गीतिका एवं हरि गीतिका। यह 4 छंद हमारे सममात्रिक छंद होते हैं। इन्हें याद करने की सबसे आसान ट्रिक होती है कि 4 गीत हरि के। कैसे याद करेंगे कि 4 गीत हरि के। देखिए, चा से चौपाई, चौपाई, रा से रोला, गी से गीतिका एवं हरि से हरि गीतिका। ये चारों छंद हो जाएंगे। ये चारों सममात्रिक छंद हैं। कौन कौन से? चौपाई, रोला, गीतिका एवं हरि गीतिका। इन्हें याद करेंगे 4 गीत हरि के। 4 गीत हरि के ये सममात्रिक छंद हैं, क्योंकि 4 भी सम संख्या है, इसलिए 4 गीत हरि के सममात्रिक की यह ट्रिक हो जाएगी। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि किस छंद में कितनी मात्राएं होती हैं और इन्हें कैसे याद रखा जाए। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं चौपाई छंद। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, और इसके चरण के अंत में 2 गुरु वर्ण आते हैं, या फिर 2 लघु वर्ण भी आ सकते हैं। और इसके अंत में, और चौपाई के अंत में जो है वो लघु और गुरु भी आ सकते हैं। चौपाई के अंत में लघु गुरु भी हो सकते हैं, परंतु गुरु और लघु कभी भी चौपाई के अंत में नहीं आएगा, इसका निषेध होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि चौपाई के जो चरणांत हैं उसमें गुरु आता है, इसे हम कैसे याद रखेंगे। तो हम इसे इस प्रकार से याद करेंगे। हम देखेंगे कि चौपाई, चौपाई में जो पाई शब्द लिखा हुआ है, पाई, इस पर हम मात्रा लगाएंगे। तो देखिए, पा दीर्घ है इसलिए दीर्घ, ई दीर्घ है इसलिए 2 मात्रा, यानी कि अंत में 2 गुरु। अंत में क्या होंगे? 2 गुरु। और जहाँ पर 2 गुरु होंगे वहाँ पर 2 लघु भी होंगे, तो 2 गुरु या 2 लघु चौपाई के अंत में हो जाएंगे। ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं रोला छंद। रोला छंद, रोला छंद में भी 24 मात्राएं होती हैं। इसमें 11 और 13 की यति रहती है। 11 के बाद एक यति, उसके बाद फिर 13 मात्राएं आगे रहती हैं, यानी कि 24 वर्ण या 24 मात्राएं होती हैं। वर्ण नहीं, मात्राएं होंगी। रोला के अंत में 2 गुरु या फिर 2 लघु वर्ण होते हैं। कैसे याद रखेंगे? देखिए, रोला, रोला में मात्रा लगाएंगे तो 2 और इधर भी 2 मात्रा लगेंगी, अर्थात अंत में क्या आएगा? चरण के अंत में 2 गुरु या फिर 2 लघु इसमें भी हो सकते हैं। जहाँ पर 2 गुरु होंगे वहाँ पर 2 लघु होंगे ही। जैसे 2 गुरु इसमें आए हैं तो 2 लघु स्वयं से जोड़ लो। इसी प्रकार चौपाई में 2 गुरु थे तो 2 लघु स्वयं से ही जोड़ लो। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे देखेंगे हम, चौपाई की बात कर ली हमने, रोला की बात कर ली। अब हम देखने जा रहे हैं गीतिका। गीतिका में 14 और 12 की यति से 26 मात्राएं होती हैं। 14 और 12 की यति से 26 मात्राएं, और इसके प्रत्येक चरण में, हर एक चरण के अंत में 1 लघु और 1 गुरु वर्ण आते हैं। कैसे याद रखेंगे? देखिए, गीतिका, गीतिका में हम मात्रा लगाएंगे लास्ट के 2 वर्णों में ही, तो इस पर गुरु और ती के कारण लघु। तो इसमें पता चलता है कि अंत में क्या आता है? लघु गुरु। तो प्रत्येक चरण के अंत में लघु गुरु इसमें रहता है। इसके बाद अगला देखेंगे हरि गीतिका। हरि गीतिका में भी अंत में हम मात्रा लगा कर देखेंगे तो देखिए, का पर 2 मात्रा और ई पर 1, अर्थात लघु गुरु। तो गीतिका एवं हरि गीतिका, इन दोनों के
चढ़ के अंत में लघु गुरु रहता है। हरि गीत का में मात्राओं की बात करेंगे तो 16 और 12 की यति से कुल 28 मात्राएं हरि गीत का छंद में होती हैं। हरि गीत का छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें 16 और 12 की यति से 28 जो मात्राएं हैं वह होती हैं। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं अर्ध सममात्रक छंद के बारे में। अर्ध सममात्रक छंद के बारे में हम देखेंगे। हम देखते हैं सबसे पहले अर्ध सममात्रक छंद कौन कौन से हैं। तो इसके अंतर्गत दोहा, सोठा, बरवई और उल्लाला ये 4 छंद आते हैं। जो दोहा होता है वह सोठे का उल्टा है। ये दोहा और सोठा एक दूसरे के विपरीत छंद होते हैं। दोहा में 13 और 11 की यति से 24 मात्राएं होती हैं। सोठा में भी 24 मात्राएं होती हैं, पर इसमें 13 और 11 की यति रहती है। दोहा में पहले 13 मात्राएं आएंगी, उसके बाद यति, जबकि सोठा में पहले 11 मात्राएं आएंगी, उसके बाद यति आएगी। देखिए, अब अर्ध सममात्रक छंद की बात करते हैं। तो सभी अर्ध सममात्रक छंद, सिर्फ यदि उल्लाला को छोड़ दिया जाए तो सभी के अंत में गुरु लघु आता है। देखिए, दोहा के अंत में गुरु लघु, सोठा के अंत में गुरु लघु और बरवई के अंत में भी गुरु लघु वर्ण आ रहे हैं, सिर्फ उल्लाला को छोड़कर। जबकि उल्लाला के अंत में क्या लघु गुरु आ रहा है। तो हम देखते हैं कि दोहा में जो है लघु गुरु सम चरणों में रहता है। दोहा में लघु गुरु जो आता है वह सम चरणों में रहता है, जबकि दोहा का विपरीत है सोठा। इसलिए सोठा में गुरु लघु विषम चरणों अर्थात उल्टे, इसमें सम में है तो सोठा में विषम चरणों में आएगा। इसके बाद हम देखते हैं बरवई छंद। बरवई छंद में भी सम चरणों में जगड़ या फिर तगड़, जगड़ अर्थात जभान अर्थात गुरु लघु, और तगड़ का अर्थ होता है ताराज, अर्थात इसमें भी अंत में गुरु लघु ही आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बरवई छंद। बरवई में 12 और 7 की यति से 19 मात्राएं होती हैं और अंत में गुरु लघु वर्ण होता है। इसकी हम बात कर चुके हैं। अब हम देखते हैं उल्लाला छंद में मात्राएं कितनी होती, तो 28 मात्राएं होती हैं और 15 और 13 की यति से 28 मात्राएं होती हैं। 15, इसके बाद यति, इसके बाद फिर से 13 मात्राएं, इस प्रकार से कुल 28 मात्राएं होती हैं। ये जितने भी अर्ध सममात्रक छंद हैं यह 2 दलों में लिखे जाते हैं। सभी अर्ध सममात्रक छंद जो है वह 2 दलों में लिखे जाते हैं। दल को ही पंक्ति कहते हैं। इनके जो चरण होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए एक जो दल होता है, हर एक दल में 2 चरण होते हैं। कितने? 2 चरण। एक दल में 2 चरण होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, हम देख लेते हैं कि किन किन में गुरु लघु मात्रकों में और लघु गुरु होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले लघु गुरु किन किन में होता है। आइए तो हम देखते हैं सबसे पहले कि लघु गुरु जो है वह किन किन छंदों में होता है। सम और अर्धसम दोनों में ही देखते हैं। देखिए, हम देखते हैं सबसे पहले गीतिका और हरि गीतिका। देखिए, इका इका गीतिका हरि गीतिका, इसमें अंत में लघु गुरु होता है, बिल्कुल होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उल्लाला, इसमें अभी लघु गुरु, यानी कि इन 3 छंदों के अंत में लघु गुरु आते हैं। कौन कौन? गीतिका, हरि गीतिका और उल्लाला। इन तीनों के अंत में लघु गुरु आते हैं, लेकिन गीतिका और हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में लघु गुरु आता है, जबकि उल्लाला में सम चरणों में लघु गुरु आता है, या फिर 2 लघु भी आ सकते हैं उल्लाला छंद में, जो कि गौड़ रूप से हैं। अब हम आगे बात करते हैं अर्ध सममात्रक छंद में और सममात्रक छंद में जो गुरु लघु किन किन में आता है। तो हम देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। अब हम देखेंगे गुरु लघु। देखिए, तो दोहा, सोठा और बरवई, दोहा, सोठा और बरवई जो तीनों अर्ध सममात्रक छंद हैं, इनमें गुरु लघु वर्ण आते हैं। गुरु लघु वर्ण आते हैं। इसके अलावा कहीं भी गुरु और लघु वर्ण नहीं आते हैं, सिर्फ इन 3 छंदों में ही गुरु लघु आते हैं।
अब इनमें भी क्या अंतर है, देखिए दोहा में जो गुरु लघु आता है वह सम चैड़ों में रहता है और सोठा में इसका विपरीत होता है, इसलिए विषम चैड़ों में, जबकि बरबई में फिर से सम चैड़ों में आ जाता है। सोठा जो है वह दोहे का विपरीत है, इसलिए इसमें विषम चैड़ों में, बाकी के सभी अर्ध सममात्रिक छंदों में सम चैड़ों में गुरु लघु रहता है। गुरु लघु का जो क्रम होता है वह सम चैड़ों में ही रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं तो विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में हमारे दो छंद आते हैं, एक होता है कुंडलियाँ और एक है छप्पय। ये दो छंदों से मिलकर बने होते हैं। कुंडलियाँ छंद में दोहा के 2 चरण और रोला के 4 चरण यानी कि 6 चरण इसमें होते हैं, जबकि रोला में, जबकि छप्पय छंद में, छप्पय भी एक विषम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण रोला के और अंतिम के जो 2 चरण होते हैं वह उल्लाला छंद के होते हैं, इसमें भी 6 चरण होते हैं। तो कैसे याद रखेंगे कि यह किन किन से मिलकर बनता है, तो देखिए कुंडलियाँ, कुंडलियाँ अर्थात कुंडली किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से जैसे जलेबी होती है, इस प्रकार से होती है कुंडली। कुंडली अर्थात जलेबी। जलेबी किससे खाते हैं, दही के साथ, अर्थात दही अर्थात दोहा। तो दोहा प्लस रोला से यह बनता है। दोहा प्लस रोला से क्या बनता है, कुंडली, यानी अर्थात कुंडलियाँ छंद। इसके बाद हम देखेंगे छप्पय। छप्पय इसके बाद रोला और उल्लाला से छप्पय छंद बनता है। अब हम मात्रिक छंदों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने जा रहे हैं विषम मात्रिक छंदों के बारे में भी चर्चा हो चुकी है। अभी हम बाणिक छंदों की ओर बढ़ते हैं। तो आइए बाणिक छंदों की ओर प्रस्थान करते हैं। देखिए बाणिक छंद में सबसे पहले हम देखेंगे घनाक्षरी। घनाक्षरी इसमें 16 और 15 की यति से 31 वर्ण होते हैं और इसके अंत में एक गुरु वर्ण आता है। इसके अंत में एक गुरु वर्ण आता है, जबकि रूप घनाक्षरी यह उससे थोड़ा सा बड़ा है रूप, इसमें 16 की यति से 32 वर्ण हो जाते हैं और इसके अंत में गुरु के बाद एक लघु और जुड़ जाता है, अर्थात गुरु लघु इसके अंत में आते हैं रूप घनाक्षरी में। इसके बाद आता है देव घनाक्षरी। इसमें 33 वर्ण होते हैं, क्योंकि देव होते हैं 33 प्रकार के, 33 प्रकार के देवी देवता माने गए हैं। तो देव घनाक्षरी 33 वर्ण, 16 और 17 की यति से 33 वर्ण होते हैं और अंत में नगड़, नगड़ का आना शुभ माना जाता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं इंद्र वज्रा छंद। ये सभी छंद बाणिक छंद हैं। ये सभी छंद बाणिक छंद हैं। अभी हम बाणिक छंदों की चर्चा कर रहे हैं। अब हम देखेंगे इंद्र वज्रा छंद। इसमें 11 वर्ण होते हैं। इसे याद करने के लिए हमें याद रखना होगा तत् जागगा, तत् जागगा। इसी प्रकार से उपेंद्र वज्रा, इसमें भी 11 वर्ण होते हैं और इसे याद रखने के लिए हमें याद रखना होगा जत जागगा। इसके बाद उपजाति छंद, यह इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों छंदों से मिलकर बना होता है और इसमें मिश्रण का कोई भी नियम नहीं होता है, किसी प्रकार से ये छंद मिले हुए हो सकते हैं। इसके बाद शालिनी छंद की बात करेंगे तो इसमें 11 वर्ण होते हैं और इसे याद करेंगे माता तागा गा रही, माता तागा गा रही है शालिनी। इसी प्रकार से भुजंगी, भुजंगी में 11 वर्ण हैं। इसे याद करेंगे या 3 लगा के बने भुजंगी, या 3 लगा के बने भुजंगी। इसके बाद आता है भुजंग प्रयात। इसके बाद भुजंग प्रयात, भुजंग प्रयात में 12 वर्ण होते हैं। तो ये भुजंगी से बड़ा है, या अर्थात इसे हम बड़ा भुजंगी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें इससे एक वर्ण ज़्यादा है, इसलिए बने 4 या से भुजंग प्रयात। इसके बाद हम आगे देखेंगे वंशस्थ, वंशस्थ 12 वर्ण। इसे याद करेंगे कि जता जरा कहाँ है वंशस्थ 12 वर्ण, जता जरा कहाँ है वंशस्थ 12 वर्ण। इसके बाद
द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित में 12 वर्ण होते हैं। कैसे याद रखेंगे कि नभभार, नभभार से हैं द्रुत विलंबित, नभभार से हैं द्रुत विलंबित। इसके बाद तोटक, तोटक में भी 12 वर्ण होते हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? सस सास कहे बद तोटक, सस सास कहे बद तोटक। इसके बाद हम देखेंगे बसंत तिलका, इसमें 14 वर्ण होते हैं। इसकी ट्रिक होगी तब जाज गागा, तब जाज गागा से हैं बसंत तिलका, तब जाज गागा से हैं बसंत तिलका। इसके बाद हम देखेंगे मालिनी, इसमें 15 वर्ण होते हैं। कैसे याद रखेंगे कि नन मय मिला के मालिनी मंजुल बनती है, नन मय मिला के मालिनी मंजुल बनती है। इसके बाद हम देखेंगे मंदाक्रांता, इसमें होते हैं 17 वर्ण। इसे हम कैसे याद रखेंगे कि मंदाक्रांता, माँ से प्रारंभ हो रहा है मंदाक्रांता, इसलिए इसकी ट्रिक भी माँ से ही शुरू होगी। माभना तात गागा, माभना तात गागा से बने मंदाक्रांता। इसके बाद शिखैणी, शिखैणी इसमें भी 17 वर्ण होते हैं। शिखैणी, इसकी ट्रिक होगी यमन सभ लागा से बने शिखैणी, यमन सभ लागा से बने शिखैणी। इसके बाद हम देखते हैं सवैया छंदों के बारे में। अब हम सवैया की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं मदिरा सवैया। मदिरा सवैया इसमें 22 वर्ण होते हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए मदिरा साथे भागे एक गुरु, मदिरा साथे भागे एक गुरु, मदिरा के साथ में एक गुरु भाग गया, अर्थात 7 भगड़ और एक गुरु, मदिरा साथे भागे एक गुरु। इसके बाद हम देखते हैं मालती या फिर मत्त गैंद सवैया, जिसमें होते हैं 23 वर्ण। इसमें 7 भगड़ प्लस 2 गुरु होते हैं। इसे याद रखें कि मालती, मालती साथे भागे 2 गुरु, मालती के साथ में भागे 2 गुरु, और मदिरा के साथ में भागे 1 गुरु, और मालती के साथ में भागे 2 गुरु, अर्थात 7 भगड़ और 2 गुरु मालती सवैया। इसके बाद हम देखेंगे सुमुखी, सुमुखी में भी 23 वर्ण होते हैं। इसमें 7 जगड़ प्लस लघु गुरु होते हैं। कैसे याद रखेंगे? 7 जलग, सुमुखी से हम याद रखेंगे ज्वालामुखी, ज्वालामुखी जो है वह 7 जलग, 7 जलग, 7 जलग मतलब 7 जगड़ और लघु गुरु, सुमुखी। इसके बाद हम देखेंगे दुर्मिल, इसमें होते हैं 24 वर्ण। दुर्मिल में 8 सगड़ होते हैं। इसे कैसे याद रखेंगे कि ये 8 गुण जो होते हैं, 8 से गुण मिलना बहुत दुर्मिल है, 8 से गुण मिलना बहुत दुर्मिल है। 8 से अर्थात 8 सगड़, 8 से गुण मिलना बहुत दुर्मिल है। इसके बाद हम देखेंगे किरीट, इसमें भी 24 वर्ण होते हैं। किरीट, K8V, इसे इंग्लिश में लिखेंगे K से किरीट, 8 से 8 और V से भगड़, अर्थात 8 भगड़ इसमें होते हैं। किरीट K8V, K8V किरीट, 8 भगड़। इसके बाद हम देखेंगे सुंदरी, सुंदरी में होते हैं 25 वर्ण। सुंदरी में 8 सगड़ प्लस 1 गुरु इसमें होता है, अर्थात सुंदरी 8 संग चली गई। सुंदरी किसके साथ चली गई? 8 के संग चली गई। इसके बाद हम देखेंगे अरविंद, इसमें भी 25 वर्ण होते हैं। 8 सगड़ प्लस लघु, तो अरविंद जो है वह कितने साल के हैं? तो 8 साल के हैं। अरविंद 8 साल, अर्थात 8 सगड़ और 1 लघु। इसके बाद हम देखेंगे लवंग लता, इसमें भी 25 वर्ण हैं। लवंग अर्थात लव, लव का जो जल होता है उसे सब पीना चाहते हैं, अर्थात 8 जल, लव का जो जल होता है उसे हर कोई पीना चाहता है। 8 जल, जल 8 जल, 8 जगड़ और 1 लघु। इसके बाद देखेंगे कुंदलता, कुंदलता में 26 वर्ण होते हैं। 8 सगड़ प्लस इसमें 2 गुरु हो जाते हैं। 8 सगड़ और 2 गुरु के साथ कुंदलता सवैया बन जाता है। इसके बाद हम देखेंगे चकोर, इसमें 23 वर्ण होते हैं। इसे याद रखेंगे कि चकोर साथे भागे ले, चकोर साथे भागे ले, बोलो चकोर साथे भागे ले। देखिए
सात से साथे अर्थात सात, भा से भगड़, गा से गुरु और ला से लघु। सात भगड़ प्लस गुरु लघु से चकोर सवैया बनता है। तो इस प्रकार से हमने सभी छंद सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक एवं विषम मात्रिक जो छंद हैं वह हमने देखे। छंदों को देखने के बाद हमने देखा कि बाणिक छंद किस प्रकार से थे, किस प्रकार से बाणिक छंदों को हम याद करेंगे, हमने उनकी ट्रिक देखी। अब हम एक बार और वापस से सब चीज़ों का फिर से फाइनल रिवीजन कर लेते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आइए एक बार और जल्दी से समाप्त करते हैं वीडियो को और फाइनल रिवीजन करके इसे बंद करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद में 4 छंद थे, 4 गीत हरि के, चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका। चैडांत क्या आता है? पाई अर्थात इसमें 2 गुरु हैं, रोला में भी 2 गुरु हैं, गीतिका में लघु गुरु और हरिगीतिका में भी लघु गुरु। ये चैडांत की बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं अर्ध सममात्रिक छंद में। अर्ध सममात्रिक छंद की बात करते हैं तो इसमें भी 4 ही छंद आते हैं, दोहा, सोठा, बरवई और उल्लाला। दोहा और सोठा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। दोहा, सोठा और बरवई इन तीनों में गुरु लघु आता है, तीनों में गुरु लघु आता है, जबकि उल्लाला में लघु गुरु आता है। दोहा में समचैड़ों में लघु गुरु रहता है, जबकि सोठा में विषम चैड़ों में, और बाकी के दोनों बरवई और उल्लाला में भी समचैड़ों में ही जो है वह लघु गुरु का क्रम रहता है। इसके बाद हमने देखा था विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद 2 थे, कुंडलियाँ और छप्पय। कुंडलियाँ दोहा और रोला से मिलकर बनता है, जबकि छप्पय जो छंद होता है वह रोला और उल्लाला से मिलकर बना होता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं बाणिक छंद की। तो बाणिक छंद में हमने देखा घनाक्षरी। घनाक्षरी 31 वर्ड का होता है, इसके अंत में गुरु होता है। रूप घनाक्षरी 32 वर्ड होते हैं, इसमें गुरु लघु होता है अंत में। देव घनाक्षरी 33 वर्ड होते हैं, इसके अंत में एक नगड़ होता है। इसके बाद इंद्र वज्रा की हमने ट्रिक देखी। तत् जागगा से हैं इंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा की ट्रिक देखी। जत जागगा से हैं उपेंद्र वज्रा। इसके बाद उपजाति जो कि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण होता है। इसके बाद हमने देखा शालिनी छंद। शालिनी छंद माता तागा गा रही है शालिनी। इसके बाद भुजंगी। भुजंगी में देखा हमने या 3 लगा के बने भुजंगी। इसके बाद भुजंग प्रयात बने 4 या से भुजंग प्रयात। इसके बाद वंशस्थ जता जरा कहाँ है वंशस्थ 12 वर्ण। इसके बाद हमने देखा द्रुत विलंबित नभभार से हैं द्रुत विलंबित। इसके बाद हमने देखा तोटक। तोटक छंद हमने इसके बाद देखा तो सस सास कहे बद तोटक। फिर हमने देखा बसंत तिलका। बसंत तिलका बसंत जब आती है तब देखा जाता है, अर्थात तब देखा जाता है तब जाज गागा। मालिनी नन्मय मिला के मालिनी मंजुल बनती है। मंदाक्रांता माँ से स्टार्ट होगा, अर्थात माभना तात गागा से बने मंदाक्रांता। सखैड़ी यमन सब लागा से बने सखैड़ी। इसके बाद हम देखते हैं सवैया। सवैया छंद की हम बात करते हैं। सबसे पहले मदिरा सवैया। तो मदिरा साथे भागे 1 गुरु, मदिरा के साथ में 1 गुरु भागा। मालती साथे भागे 2 गुरु और मालती के साथ में 2 गुरु भागे, जबकि चकोर साथे भागे ले। चकोर साथे भागे ले। चकोर में 23 वर्ड, 7 भगड़ 1 गुरु लघु। इसके बाद हम बात करते हैं सुमुखी। सुमुखी में हम देखेंगे कि ज्वालामुखी बनाया था, अर्थात 7 जलग अर्थात 7 जलग ज्वालामुखी। दुर्मिल में हमने देखा था कि 8 से गुण मिलना बहुत ही दुर्मिल है। 8 से गुण अर्थात 8 गुण 1 से मिलना, 8 से गुण मिलना दुर्मिल है। इसके बाद हम देखेंगे किरीट। किरीट अर्थात K8V किरीट 8 भगड़। फिर हमने देखा था सुंदरी। सुंदरी 8 संग भाग गई थी। इसके बाद हमने देखा था अरविंद। अरविंद 8 साल के थे। इसके बाद हमने देखा था लवंग लता, अर्थात लव का जो जल था वह सब पीना चाहते थे, 8 जल अर्थात 8 जल। इसके बाद कुंद लता। कुंद लता जो थी इसमें 26 वर्ण हैं और 8 सगड़ प्लस 2 गुरु से कुंद लता बनता है, और चकोर साथे भागेले। इस प्रकार से
मात्रक एवं वार्णिक सभी छंदों की आसान तरीके से हमने ट्रिक देख ली है और उन्हें याद कर लिया है। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। जय सिया राम।